रात का समय था। घड़ी की सुइयां 11 बजा रही थीं। शहर की सभी गलियां सुनसान हो चुकी थीं, लेकिन रामनगर की एक गली अब भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। अंधेरी गली। लोगों का कहना था कि जो भी इस गली में देर रात गया वह वापस नहीं लौटा। कुछ का मानना था कि यह गली शापित थी, तो कुछ कहते थे कि यहां भूत प्रेत का साया था। पर रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह 25 साल का एक निडर युवक था जो रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखता था। जब उसने इस गली की कहानियां सुनी तो उसने तय कर लिया कि वह इस गली का रहस्य सुलझा कर रहेगा। एक रात बिना किसी को बताए रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और अंधेरी गली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो, लेकिन दिख नहीं रहा था। गली के दोनों ओर पुरानी जर्जर इमारतें थीं। कुछ घरों की खिड़कियां टूटी हुई थीं और वहां से ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे इस जगह में कोई अदृश्य ताकत हो। तभी अचानक खटाक, एक दरवाजा अपने आप खुला और बंद हुआ। रवि की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जैसे ही वह गली के बीचों बीच पहुंचा, उसे लगा कि कोई पीछे से धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक पुरानी खिड़की अपने आप चरमराते हुए खुली और बंद हो गई। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह सब हवा की वजह से हो सकता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी रूह कांप उठी। रवि ने अपनी टॉर्च चारों ओर घुमाई और तभी उसने देखा गली के एक कोने में एक परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन उसका कोई सिर नहीं था। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। अचानक हवा में एक फुसफुसाहट गूंजने लगी। सम एंटिटी, भाग जाओ वरना तुम भी गायब हो जाओगे। रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन वह पीछे हटने के बजाय धीरे धीरे उस परछाई की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वह परछाई एक पल में गायब हो गई। रवि को लगा कि यह सब उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक धंसने लगी। रवि घबराकर पीछे हटा और देखा कि जमीन में एक गुप्त सुरंग थी। रवि, क्या यह सुरंग ही उन गायब लोगों का राज है? उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सुरंग के अंदर उतर गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई तो उसे दीवारों पर खून के निशान दिखाई दिए। अचानक सुरंग के अंदर एक हल्की आवाज गूंजने लगी। सम एंटिटी, तुम यहां क्यों आए हो? रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च घुमाई और देखा कि सामने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे बहुत सालों से नहीं खोला हो। उसने धीरे से अलमारी खोली और उसके अंदर जो था उसे देखकर उसका खून जम गया। अलमारी के अंदर कुछ पुरानी डायरी और फोटो रखे थे। उसने एक डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, मैं रमेश हूं। मैं और मेरे दोस्त इस गली में 20 साल पहले आए थे, लेकिन फिर एक खौफनाक रात आई। एक आदमी ने हम सभी को मारने की कोशिश की। अब हम यहां फंस गए हैं। हमारी आत्माएं मुक्ति चाहती हैं। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो हमारी कहानी दुनिया को बताओ। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई भूतिया मामला नहीं था, बल्कि 20 साल पुराने अपराधों की कहानी थी। गली में रहने वाला एक कुख्यात अपराधी लोगों को लूटकर मार देता था और उनके शवों को इस सुरंग में छिपा देता था। लोगों को लगता था कि यहाँ भूत प्रेत का साया है, लेकिन असल में यह अपराधों का गढ़ था। रवि तुरंत पुलिस के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। जब पुलिस ने सुरंग की खुदाई की तो वहां कई लाशें और पुराने हथियारों के निशान मिले। पुलिस ने जांच की और पता चला कि इस गली का मालिक ही असली अपराधी था, जिसने लालच के लिए यह सब किया था। इस खबर के बाद अंधेरी गली का रहस्य सबके सामने आ गया। अब लोग वहां बिना किसी डर के आने जाने लगे, लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या वहां वाकई कुछ अदृश्य ताकतें थीं? क्योंकि जब सुरंग को पूरी तरह बंद किया गया तो किसी ने वहां से एक आखिरी आवाज सुनी, सम एंटिटी, शुक्रिया, हमें मुक्ति मिल गई। सीखे, अंधविश्वास से बचे, लेकिन रहस्यों को नजरअंदाज भी न करें। 2, डर के आगे सच्चाई होती है। जरूरत है बस उसे खोजने की।
3. कभी कभी जिन बातों को हम भूतिया समझते हैं वे असल में छुपे हुए अपराध होते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल आरजे की कहानियां को सब्सक्राइब करें।